छपरा से आ रही है, जहां के तरैया में पुलिस का लाठीचार्ज देखने को मिला है। मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ और हंगामे के बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया। उग्र लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए, जो जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा इस कदर बरपा कि पुलिस के ऊपर स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद लाठीचार्ज किया गया है। कई पुलिसकर्मी इस दौरान पत्थरबाजी में जख्मी हुए हैं, जो फिलहाल इलाजरत हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान छपरा के तरैया में हो गई, जब पुलिस और पब्लिक आपस में उलझती हुई नजर आई और पुलिस को इस दौरान लाठीचार्ज करना पड़ा। कल बिहार सरकार ने 2019-20 का बजट पेश किया, जिसमें सरकार का सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पर दिखा। लेकिन हकीकत में सरकार शिक्षा को लेकर कितनी सजग है, आज हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दरअसल बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है। मान्यों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती है और इसी तैनाती ने बच्चों की छुट्टी कर दी है। चाहे त्योहार हो, विधानसभा सत्र हो या फिर इलेक्शन ड्यूटी हो, बाहर से पुलिस बल बुलाए जरूर जाते हैं, लेकिन उनको रखने के लिए सरकार के पास राजधानी में जगह नहीं है। नतीजा सरकारी स्कूलों पर पुलिस का कब्जा होता है। देख सकते हैं कि राजकीय मध्य विद्यालय शेखपुरा में पिछले 3 दिनों से पठन पाठन बाधित है और जो पुलिस वाले हैं उनका ये स्कूल ठिकाना बन गया है, बसेरा बन गया है। सभी क्लासरूम में पुलिस का कब्जा है। मासूमों का भविष्य जाए भाड़ में, माननीयों की सुरक्षा जरूरी है। चूंकि विधानमंडल का सत्र चल रहा है, लिहाजा सरकारी विद्यालय पुलिस वालों का बसेरा बन चुका है। क्लासरूम है, बच्चों का बेंच भी है, देख सकते हैं। वहीं पर बिस्तर लगा हुआ है पुलिस का और ये आराम से यहाँ पर ड्यूटी करके आते हैं, फिर आराम फरमाते हैं। और अभी फिलहाल यहाँ पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, लेकिन अभी सभी ड्यूटी पर हैं। ये आलम है पटना के राजकीय मध्य विद्यालय शेखपुरा का, जहाँ पिछले 3 दिनों से बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठप है। क्लासरूम में पुलिस वाले आराम फरमा रहे हैं। बरामदे से लेकर बाथरूम तक पुलिस का कब्जा है। चूंकि सरकारी फरमान है, लिहाजा टीचर भी खामोश है। कब से रह रहे हैं मैडम पुलिस वाले? सैटरडे को आए हैं। अच्छा। और मंडे से बाधित है क्लास। बच्चे आते हैं? बच्चे तो आते हैं, फिर उनको लौटा दिया जाता है। कितने क्लास पर कब्जा है पुलिस का? पूरे क्लास पे है। विधानमंडल का सत्र चलने की वजह से बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती पटना में की गई है, लेकिन पुलिस बल को ठहराने के लिए सरकार के पास कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। लिहाजा बच्चों के क्लासरूम को ही बैरक बना दिया गया। जब तक सत्र चलेगा तब तक बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। जाहिर तौर पर सरकार को अधिकार है कि वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से कर सकती है, लेकिन बच्चों के भविष्य का ध्यान रखना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। विधानमंडल के बजट सत्र की सुरक्षा को लेकर जिस पुलिस के लिए पटना में एक विद्यालय की पढ़ाई लिखाई बंद है, उस पुलिस व्यवस्था की मुस्तैदी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल सदन की कार्यवाही में शामिल होने तेज प्रताप अपने निजी सुरक्षा गार्ड के साथ सदन पहुंच गए। गार्ड्स को प्रवेश की अनुमति नहीं थी और न ही उनके पास एंट्री पास ही था। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। विधानसभा की सुरक्षा को तेज ठेंगा। बिना पास की एंट्री कैसे हो गई? आपकी बात कर लीजिए। मेरे लाइन के अंदर नहीं है। निजी गार्ड्स के साथ सदन पहुंचे तेज प्रताप। किनके साथ है? पूछे किनके साथ है? आप बोलते रहिए, हम बोल रहे हैं। नो कमेंट, नो कमेंट। मुख्यमंत्री जी हमको सुरक्षा देंगे क्या? सुरक्षा सफाई पर सियासत भी तेज। मेरी व्हाइट लाइन है, मेरे दायरे से बाहर है। सीनियर एसपी को इसकी जांच करने के लिए कहा गया है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भले ही नियम कायदे के मुताबिक सुचारू रूप से चल रहा हो, लेकिन सदन की सुरक्षा शायद बगैर नियम कायदे के ही चल रही है। तभी तो आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव बुधवार को अपनी निजी सुरक्षा गार्ड्स के साथ सदन में दाखिल हो गए। वैसे बाउंसर्स के साथ जिनके पास न तो पास था और न ही प्रवेश की अनुमति। विधानसभा परिसर में मौजूद मीडिया की टीम
जब इन गार्ड्स से सवाल पूछना शुरू की तो उन्होंने चुप्पी साध ली। नो कमेंट्स। क्यों आए आप? नो कमेंट्स प्लीज। आप विधानसभा कैसे आ गए? नो कमेंट्स। हालांकि बिहार विधानसभा के मार्शल ने कहा कि व्हाइट लाइन के दायरे में तेज प्रताप के निजी गार्ड्स नहीं थे। लाइन है, देखिए इस व्हाइट लाइन को वो अपना दायरा मानते हैं। इस व्हाइट लाइन से बाहर वो कह रहे हैं कि व्हाइट लाइन जो है व्हाइट लाइन के अंदर नहीं आए हैं। सदन से जाते वक्त जब मीडिया कर्मियों ने तेज प्रताप यादव से सवाल पूछा तो लालू के बड़े लाल ने अपनी सफाई में केवल इतना कहा, मुख्यमंत्री जी हमको सुरक्षा देंगे क्या? आप लोग सुरक्षा दीजिएगा तो नहीं लेके आएंगे। तेज प्रताप यादव के निजी सुरक्षा गार्ड्स का मामला बिहार विधान परिषद में भी जोर शोर से उठा। वहीं डीजीपी खुद विधानसभा परिसर पहुंचे और तत्काल एसएसपी को वहां सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को हटाने का निर्देश जारी किया। जानकारी मिली है, सीनियर एसपी को इसकी जांच करने के लिए कहा गया है। किसकी गलती से ऐसे हुआ, जिसकी गलती है उस पर कार्रवाई। वैसे ये भी जान लीजिए कि आखिर विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होती है। तो 3 घेरे में सुरक्षा व्यवस्था होती है, जिसमें पहला घेरा मेन गेट पर होता है। यहाँ आने वालों के पास और गाड़ी की चेकिंग होती है। सुरक्षा का दूसरा घेरा परिसर के दूसरे गेट पर होता है, जहाँ गाड़ियों के साथ ही पास की दोबारा चेकिंग होती है। सुरक्षा का तीसरा घेरा पोर्टिको में होता है। यहाँ सदन के सदस्यों को छोड़कर बाकी लोगों का पास चेक होता है। जाहिर तौर पर तेज प्रताप यादव के बाउंसर्स ने सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज कर विधानसभा परिसर में प्रवेश किया, जो सीधे तौर पर सुरक्षा में चूक कही जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ दीपक प्रियदर्शी की रिपोर्ट। बिहार राज्य महिला आयोग में आज 2 महिलाएं आपस में भिड़ती हुई नजर आईं। दोनों के बीच जमकर तू मैं हुई। मामला एक पत्नी के रहते दूसरी शादी का है। दरअसल यूपी के रहने वाले अधिकारी ने अपर्णा त्रिपाठी नाम की महिला से शादी की थी, लेकिन अपर्णा का आरोप है कि बगैर तलाक लिए उनके पति ने श्वेता मिश्रा नाम की दूसरी महिला से शादी रचा ली। श्वेता अभी बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग में सचिव के पद पर तैनात हैं। आज महिला आयोग ने दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया था। सुनवाई के दौरान ही महिलाओं में मारपीट शुरू हो गई। बात बढ़ गई तब महिला आयोग के सदस्यों ने बीच बचाव कर इसे सुलझाया। सरकारी अधिकारी श्वेता मिश्रा का आरोप है कि अपर्णा ने जानबूझकर उन पर अपने पति से शादी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने उन पर हाथ उठाया, फिर वो दोनों खींचातानी में जमीन में गिर गई और फिर हम लोगों ने बीच बचाव करके दोनों को अलग किया। वो कहते हैं वो तलाक ले ही लेंगे, उन पर भी बनता है। चल रहे हैं अपराध। वो ये लोग झूठ बोल के अपने पैसे से अपने पैरवी से बच रहे हैं। मेरे पास सारे सबूत हैं, सारे साक्ष्य हैं। इनका झूठ लेके मैं बिहार, बंगाल और यूपी और दिल्ली दौड़ रही हूँ। न्यायालय ने इनके आरोपों को खारिज कर दिया। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट है तो आप वहाँ जाइए। अब बिहार महिला आयोग में आ करके प्रोपागेंडा फैलाना, मीडियाबाजी करना, उल्टी सीधी खबरें छपवा करके मुझे प्रताड़ित करना, मेरी मानहानि करना। छपरा में भी इन्होंने इसी तरह से मानहानि का केस मैंने इनके ऊपर किया। आखिर आप ही को क्यों इन्होंने किया? कोई तो वजह नहीं, इन केस ना कोई नहीं। इनका केस मुकदमेबाजी करना इनकी आदत है, इनकी आदत में शुमार है और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। इन्होंने क्यों किया है नहीं किया ये खुद जानती हैं। तेलंगाना पुलिस ने माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य सुधाकरण को आज मीडिया के सामने पेश किया। सुधाकरण ने अपनी पत्नी नीलिमा के साथ तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया था। झारखंड में सुधाकरण पर 1 करोड़ का इनाम था, जबकि उसकी पत्नी नीलिमा पर झारखंड पुलिस ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। सुधाकरण तेलंगाना के आदिलाबाद का रहने वाला है और बूढ़ा पहाड़ इलाके में वो काफी सक्रिय था। उसने झारखंड में करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित कर रखी है।